की। सो अगर आप थ्रेडिंग का पेन झेल सकते हो ना, तो आप इसका भी झेल सकते हो। इसको करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए आपको रेडनेस दिखाई देगी, क्योंकि इतना लेज़र यूज़ करने का सजेशन मुझे मेरी कज़िन को आया था। वही मैं सदर मार्केट से लेके आई थी, जो कि मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गया था। एंड हीटर मैंने ऑनलाइन, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ जो ना एड्स वगैरह देती है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स बोलती हैं, तो ये सिर्फ उनका प्रमोशन के लिए होता है। जैसे वैक्स के बारे में सोचते तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो आती है पेन, कि हिप पेन होता है, एलोवेरा वगैरह जो भी आता है। बट पर्सनली मुझे जो ठीक लगता है दैट इज़ चॉकलेट वैक्स, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से टैनिंग, डी टैन वगैरह। अब अपने यूट्यूब पे बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी होंगी, जिन भी यूट्यूबर्स ने इसको यूज़ करने के फेवर में बोला। मास्टर्स भी मेरे हो गए थे और मैंने तब तक थ्रेडिंग नहीं कर यूज़ करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर अगेन आपको जो है छोटे छोटे हेयर्स दिखाई देने लगे। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के वीडियो में आई थिंक टाइटल देख के आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज के वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज, ताकि आप लोग भी सही डिसीजन ले सको। स्पेशली जब टीनेजर मतलब जब टीनेज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें चलती है माइंड में कि ये करना चाहिए, ये मेथड करना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। एंड देन कन्फ्यूजन के बाद हम फिर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं एंड उन वीडियोस को देखने के बाद जो गलतियाँ करते हैं फिर जिसका बाद में हमको रिग्रेट होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को बताऊँ, ताकि आप लोग सुनो, समझो, देखो एंड देन डिसाइड करो कि आपको किस मेथड के साथ जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अनवांटेड है, सोच के भी बहुत गंदा लगता है। सो फिर चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, हैंड में हो, लेग में हो, और जब उसको रिमूव करने की बारी आती है तो इसके ना बहुत सारे मेथड्स है। आप वैक्स कर सकते हो, आप रिमूवल क्रीम यूज़ कर सकते हो, या आप रेज़र पे जा सकते हो। तो इनमें से सबसे बेस्ट क्या है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए ताकि वो चीज़ हार्मफुल ना हो आपके लिए और पेनफुल। इस बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। जैसे वैक्स के बारे में सोचते तो सबसे पहले जो दिमाग में चीज़ आती है वो आती है पेन, कि हिप बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से क्या यूज़ किया, देन मैं शिफ्ट हुई, फिर सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या पर्सनली यूज़ करना बेटर लगता है। और मैं आपको बता दूँ कि पेन, मुझे खुद पेन से इतना डर लगता है कि मैंने थ्रेडिंग भी, आप समझ लो कि मास्टर्स भी मेरे हो गए थे और मैंने तब तक थ्रेडिंग नहीं कराई थी। तो आप समझ लो कि मैं कितना ज़्यादा डरती होंगी पेन से। कि थ्रेडिंग भी मैंने तब करवाई जब मेरी एमए कंप्लीट हो गई उसके बाद भी मैंने कहा नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर फर्स्ट टाइम जब मैंने थ्रेडिंग करवाई थी वो था जब मुझे देखने के लिए आ रहे थे, तो तब भी मैं सब ने फोर्स किया कि नहीं अब तो देखने के लिए आ रहे हैं, अब तो तुझे कराना पड़ेगा। उस टाइम भी मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से वो हो रहा था। और मैं जब मुझे मम्मी लेके गई पार्लर और थ्रेडिंग करवाने के लिए, सो आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को नहीं कराना। मैं उठ के भाग रही थी। मम्मी ने कराया, फिर बहन ने कराया, फिर वो मुझे बता रही थी कि नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा। तो फिर ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत ही, मैं क्या बता, बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था हाँ लगता है लगता है लगता है। सो आई जस्ट थॉट कि मुझे तो आप ये समझ लो कि मुझे इंजेक्शन भी बहुत डर लगता है लेने में। सो इसलिए तो मैं जब बैठी वहाँ पे और मैंने खुद से पकड़ा भी नहीं, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम जब बना था तो मतलब मेरी बहन ने पकड़ा था और उसको पार्लर वाली जो दीदी है हमारी, उन्होंने बोला ठीक है आपको डर लग रहा है, आप बस आँख बंद करके लेटे रहो, आपको कुछ नहीं करना। मैं बस लेटी हुई और मैं बस सोच रही थी क्या होगा क्या होगा। फिर मेरी बहन ने पकड़ा एंड देन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो तभी मेरा वो बहुत बड़ा पेन निकला था, मतलब डर निकला था कि अच्छा नहीं होता। देन फिर आती है वैक्सिंग की बारी, तो हमको क्या यूज़ करना चाहिए। सो मैंने ना यहाँ पे सारे मेथड यूज़ किए हुए हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो मैंने वैक्सिंग में ट्राई की थी दैट इज़ रेज़र, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और पेन फ्री है। इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। सो रेज़र यूज़ करने का सजेशन मुझे मेरी कज़िन के थ्रू आया था एंड शी जस्ट सेड के कुछ नहीं होता और टाइम नहीं लगता, बस कुछ भी शैम्पू साबुन कुछ भी लगाओ एंड देन
आप क्लीन कर लो। सो पहले तो मेरे बॉडी में कहीं भी हेयर आते ही नहीं थे एक्सेप्ट प्राइवेट पार्ट्स। सो मेरे बॉडी में, हैंड्स में, लेग में, क्योंकि मेरी मम्मी के बॉडी में नहीं आते थे। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी कि मेरे को नहीं आते हेयर, तो मुझे कभी वैक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट होता है ना कि उस एज में आप ऐसे होते हो कि आपको भगवान ने जैसा बनाया होता है और आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हमको और अच्छा दिखना है और अच्छे से अपनी बॉडी को साफ। और शुरू से मेरे पर्सनल हाइजीन को लेके साफ़ सुथरा, मतलब ये सब कुछ ज़्यादा ही था। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं, इसको और अच्छा दिखाना है। तो एंड क्योंकि मैं शॉर्ट्स ही ज़्यादा पहनती थी, तो मैंने सोचा कि जब नहीं है मेरे हेयर तो इतना अच्छा दिखता है। एक बार मैं फिर भी जो भी ज़रा ज़रा से कहीं कहीं दिख रहे हैं जो कि वैसे पता नहीं चलते, तो मैं उसको भी करके देखती हूँ, शायद और ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैंने वो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी करी थी कि मैंने उसके लिए क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स के लिए वीट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, या फिर रिमूवल क्रीम में एक और है जो मैं यूज़ किया हुआ है मैंने, दैट इज़ नेचर्स का सॉफ्ट टच। तो ये दो है, बट इसको आप पूरी बॉडी में लगाओ बैठो इतना पॉसिबल नहीं है। फिर आप इतनी क्वांटिटी में आपके पास होता भी नहीं कि आपको हैंड्स और लेग्स में आप कर सको। सो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो इसको कर लेते हैं। देन बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरा इसके साथ अभी तक, क्योंकि इसको करने के बाद फिर जैसे ही कुछ होता था, अच्छा कहीं जाना है, तुरंत से कर लिया। तो इसके साथ क्या होता है ना कि जब अगर आप इसको यूज़ करते हो तो 2 से 3 दिन के अंदर अगेन आपको जो है छोटे छोटे हेयर्स दिखाई देने लग जाते हैं। फिर येस ऑफ कोर्स जैसा पहले था उससे आपको बहुत हार्ड फील होगा। सो नाउ, अब आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी होंगी, जिन भी यूट्यूबर्स ने इसको यूज़ करने के फेवर में बोला हुआ है, तो उनसे आपने बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी होंगी कि जिस तरह से एक पेड़ का वो काटते हैं या फिर उसके बाद कैसा वो निकलता है हार्ड सा, तो वैसे ही है, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो सारी चीज़ें एक तरफ है, ठीक है, बट द ट्रुथ इज़ कि एक बार अगर आप इसको करते हो तो नेक्स्ट जो आपके हेयर्स आते हैं, एक तो वो थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए आते हैं एंड ऑफकोर्स वो हार्ड हो जाते हैं। सो ट्रस्ट मी गाइस, ये जो आप देखते हो कि सेलिब्रिटीज़ एड्स वगैरह देती है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स बोलती हैं, तो ये सिर्फ उनका प्रमोशन के लिए होता है। पहले ना बाहर से करवाने में मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं ये सोच रही थी कि घर में ही कोई मेरा ऐसा हो जो मेरे को घर में कर दे। तो मैं सारी चीज़ें, तो मैंने हीटर भी ले लिया था और ये चॉकलेट वैक्स भी मेरा तभी का है। इस चॉकलेट वैक्स को मैंने शादी से 1 महीना पहले लिया था और इसके अंदर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो मेरे घर में मेरी जो छोटी वाली चाची हैं वो करती हैं, मतलब उन्होंने पार्लर का सारा कुछ सीखा हुआ है। तो शादी से पहले, मतलब हल्दी से 1 दिन पहले मैंने इस चॉकलेट वैक्स को यूज़ किया था, सो दैट कि पूरी बॉडी, और इसमें एलोवेरा वगैरह जो भी आता है, बट पर्सनली मुझे जो ठीक लगता है दैट इज़ चॉकलेट वैक्स, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से टैनिंग, डी टैन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी आपको एक सॉफ्ट, स्मूथ, और तब हल्दी से 1 दिन पहले मैंने इस चॉकलेट वैक्स को यूज़ किया था, सो दैट कि पूरी बॉडी, और इसमें एलोवेरा वगैरह जो भी आता है, बट पर्सनली मुझे जो ठीक लगता है दैट इज़ चॉकलेट वैक्स, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से टैनिंग, डी टैन वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी आपको एक सॉफ्ट, स्मूथ और टैनिंग वगैरह सारी चीज़ें, और एक शेड आपको लाइट भी स्किन मिलती है। सो ये पूरी बॉडी पे आप फ्रेंडली यूज़ कर सकते हो। और रही बात पेन की, सो अगर आप थ्रेडिंग का पेन झेल सकते हो ना, तो आप इसका भी झेल सकते हो, क्योंकि इतना इसको ये है। फिर ये था मेरे लिए कि इसमें ना झंझट बहुत है। तो पहले हीटर को गर्म करो, फिर उसके अंदर वैक्स डालो, फिर वैक्स को गर्म करो, फिर लगाओ, फिर स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे करके फिर खींचो। तो मेरे को ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इसमें। अगर आप पूरी बॉडी में करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आप बाहर करवाओगे तो आपको पता ही है कि 200 रुपये हाथ के लगते हैं, 400 रुपये पैर के लगते हैं, फुल बॉडी आपके 1500, 1600 से 2000 तक जाता है। तो इतना पैसा काहे का वेस्ट करना, चॉकलेट वैक्स घर में ले लो। और बाय द वे ये मैं सदर मार्केट से लेके आई थी, जो कि मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गया था। एंड हीटर मैंने ऑनलाइन मंगाया था। फिर जो मेरा करेंटली फेवरेट जो मेरा बन गया है, जो मेरा पर्सनली जिसको मैं यूज़ करने लग गई हूँ काफ़ी टाइम से, वीट का प्रोफेशनल रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप्स। तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और मुझे जैसा लगा ना कि हॉट वैक्स से ज़्यादा मुझे इसमें ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि एक कुछ ज़्यादा ही स्मूथ और डी टैन हो जाती है स्किन बिल्कुल। तो इसको अगर आप करना चाहते हो, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप ट्राई करना चाहते हो, सो जस्ट गो फॉर दिस। एंड इसमें अगर मैं पेन की बात करूँ सो ऑफकोर्स थोड़ा सा हॉट, तो इसमें हॉट वैक्स से थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है, डिपेंड्स ऑन कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है।
तो आपको वैसे इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप सेंसिटिव स्किन के हिसाब से, बात सिर्फ पेन की होती है और उसके बाद बॉडी में रैशेज आएंगे या नहीं। तो यस, इसको करने के बाद ना थोड़ी देर के लिए आपको रेडनेस दिखाई देगी, बस थोड़ी देर के लिए। उसके बाद कुछ घंटों में वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी एंड देन वो प्रॉपर गायब हो जाती है। फिर अगर आप एक बार ही करा लेते हो तो इसमें तो जो है आपको 20 to 25 डेज तक नहीं आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको स्टार्ट होगा। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि एक बार करा लो और 1 महीने के लिए छुट्टी। तो आप इतने सारे वीडियोस देख के उस हिसाब से डिसीजन मत लेना कि अच्छा रिजल्ट बोला है तो हमको वो करना चाहिए, अच्छा इसमें ये हो सकता है उसमें हो सकता है, तो मत करना। अगर आपको सच्ची में परफेक्ट स्किन चाहिए और अच्छे से आप चाहते हो जाए तो आप स्ट्रिप्स पे जा सकते हो, या फिर अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसमें जा सकते हो। यही 2 बेस्ट ऑप्शन है। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और यस, आज के वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग चाहते हो कि मैं किस कंटेंट पे आप लोगों से बात करूँ या मैं बताऊँ या फिर जो भी है, सो मुझे कमेंट करके बताना। सो मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लेके आऊँ आपके लिए। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।